फरीदाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर घने कोहरे की वजह से ऑटो और कार के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक ऑटो बल्लभगढ़ की ओर से बदरपुर बॉर्डर की ओर जा रहा था, लेकिन जैसे ही ऑटो ओल्ड फरीदाबाद के चौक के पास पहुंचा, रॉन्ग साइड से आ रही कार से टक्कर हो गई। गोहला चीका में पटियाला कैथल स्टेट हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली और पंजाब रोडवेज बस के बीच हुई जोरदार टक्कर की वजह से हुआ। लोगों का कहना है कि यहां पर घना कोहरा था, जिसके चलते ये दुर्घटना हुई। हादसे की सूचना के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिहोवा में मामूली बात को लेकर युवक की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। मामला पिहोवा उपमंडल के गांव गुमथ लागड़ का है, जहां पर खेलते हुए लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस दौरान एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चरखी दादरी की डिप्टी कमिश्नर मनदीप कौर ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने अवैध रूप से हो रही माइनिंग और ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने को लेकर कहा कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स में माइनिंग विभाग, प्रदूषण बोर्ड, आरटीए, एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे, जो महीने में 2 बार अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंपेंगे। वहीं इस मामले में कोताही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करनाल में इंद्री स्टेट हाईवे पर एक भयानक हादसा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। दरअसल कोहरे के चलते रात के समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण कई वाहन आपस में ही टकरा गए। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत की कोई खबर सामने नहीं आई। फिलहाल लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि गाड़ी सावधानी से चलाएं। फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह सोसाइटी की ओर से 31 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर शहीद राजा नाहर सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और विपक्ष के भी कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन और पुलिस से सहयोग की अपील की गई। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। वहीं अंबाला में इस हड़ताल का कोई असर देखने को नहीं मिला। ओपीडी सेवाएं रोजाना की तरह सुचारू रूप से चल रही हैं। मरीज अपना इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। वहीं शहर में नागरिक अस्पताल की ओर से डॉक्टर्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि अगर कोई डॉक्टर हड़ताल पर जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद में भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। वहीं सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाओं को भी बंद रखा गया, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि डॉक्टर्स के द्वारा इमरजेंसी सेवाएं और लेबर रूम की सेवाओं को जारी रखा गया। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो सरकारी अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती अब नहीं की जाएगी। गुरुग्राम साइबर सिटी में डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की है। उनकी हड़ताल से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मरीज ओपीडी सेवाओं के लिए परेशान नजर आए। उनकी स्वास्थ्य विभाग से मांग है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए और डॉक्टर्स का स्पेशल कैडर बनाया जाए। उनका कहना है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए।
केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना के हिस्से के रूप में हरियाणा के करनाल शहर में एक ड्रोन इमेजिंग और निगरानी केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां पर महिलाओं को कृषि ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये संस्थान राज्य में अपनी तरह का पहला संस्थान है, जिसके पहले बैच में 10 महिलाएं शामिल हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। पाठ्यक्रम को ड्रोन संचालन के विभिन्न पहलुओं को सिखाने और इन ड्रोनों का उपयोग करने के तरीकों पर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंबाला पुलिस की CIA 2 टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से 600 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। अंबाला पुलिस कप्तान जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी अंबाला का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। पलवल के गांव थंथरी राशन डीलर द्वारा राशन न देने का एक मामला सामने आया। राशन कार्ड धारकों का आरोप है कि डिपो होल्डर मुकेश राशन बांटने समय न तो गांव में मुनादी करवाता है और न हर माह किसी एक स्थान पर राशन को बांटता है। हर महीने अलग अलग जगह पर राशन का वितरण किया जाता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं और कुछ को राशन तक नहीं मिल पाता। राशन कार्ड धारकों ने मांग की है कि गांव के डिपो होल्डर मुकेश की सप्लाई को बंद कर किसी और को डिपो होल्डर को सप्लाई दी जाए। मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में शिकायत की गई है, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के नियंत्रक सीमा शर्मा ने कहा कि लोगों की शिकायत पर जांच पड़ताल की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त एक्शन होगा।